नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। सरकार के मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में एक साथ रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी क्षेत्र की 50 से अधिक बड़ी कंपनियां भाग ले रही हैं। इन मेलों के जरिए युवाओं को सीधे इंटरव्यू और मौके पर नियुक्ति का अवसर मिल रहा, जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज हुई है। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने से युवाओं के दूसरे राज्यों में पलायन को रोकने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। साथ ही ऐसे आयोजन राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, निवेश को बढ़ावा देने और यूपी को रोजगार और उद्योग के केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक साबित हो रहे हैं। तो 50 से अधिक तकनीकी कंपनियों की भागीदारी देखी जा रही है। 10 जिलों में एक साथ रोजगार मेलों का आयोजन। उत्तर प्रदेश के 10 अलग अलग जिलों में स्थानीय रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य सरकार की रोजगार केंद्रित रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इन मेलों का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उनके ही जिले में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। जिला स्तर पर आयोजन होने से छोटे शहरों और कस्बों के युवाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। तकनीकी क्षेत्र की 50 से अधिक बड़ी कंपनियों की भागीदारी। रोजगार मेलों में IT, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर की 50 से ज्यादा बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कंपनियां युवाओं को उनकी योग्यता, तकनीक, कौशल और अनुभव के आधार पर मौका दे रही हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि यूपी अब केवल श्रम आधारित नहीं, बल्कि तकनीक आधारित रोजगार का भी केंद्र बन रहा है। युवाओं को सीधे इंटरव्यू और नियुक्ति का अवसर। रोजगार मेलों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि युवाओं को सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। कई मामलों में मौके पर ही चयन और ऑफर लेटर देने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। इससे भर्ती प्रक्रिया तेज होती है और युवाओं को लंबी चयन प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। स्थानीय रोजगार से पलायन रोकने की कोशिश। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने से सरकार का फोकस युवाओं के पलायन को रोकने पर भी है। जब युवाओं को अपने जिले या आसपास की अच्छी नौकरियां मिलती हैं, तो वे महानगरों या दूसरे राज्यों की ओर जाने से बचते हैं। इससे न केवल सामाजिक संतुलन बना रहता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। रोजगार मेलों का आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। ऐसे रोजगार मेले राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालते हैं। कंपनियों और स्थानीय युवाओं के बीच सीधा संपर्क निवेश के नए रास्ते को खोलता है और भविष्य में उद्योग विस्तार की संभावनाएं बढ़ती हैं। साथ ही ये संदेश भी दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश अब रोजगार और निवेश दोनों के लिए उभरता हुआ राज्य बन रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां पर मेले को लेकर किस प्रकार से युवाओं को वहां पर सहायता मिल रही है और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में 10 जिलों से लगभग इससे अधिक जिलों का देखा जाए तो 50 से अधिक कंपनियां जो है वो रोजगार मेला लगा रही हैं। वही हम बात करें तो रोजगार मेला कितना असरदार है, ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि रोजगार जो मेला लगता है, जो बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी देने का जो वादा सरकार कर रही है, लगातार रोजगार मेला लगा रही है। 10 जिलों में 50 से अधिक कंपनियां अपना कंपनी निवेश कर रही है। कितना फायदा होगा इससे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कब से कब आपने रोजगार मेले पर बोलने का मुझे मौका दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा जो कहती है वही करती है, उसे कथनी और करने में अंतर नहीं है। उसने रोजगार मेला का आयोजन किया है और उसका प्रचार जो है पेपर के माध्यम से हो रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो रहा है और हमारे युवा वहाँ जा करके अपनी सहभागिता कर रहे हैं। मैं जो बेरोजगार बच्चे हैं उनसे आग्रह करता हूं कि सूचना के माध्यम से जब रोजगार मेला लगे तो वहां जा करके अपने क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार कंपनियों के माध्यम से काम करने का प्रयास करें। क्योंकि सरकार इस पर बहुत पैसा खर्च कर रही है और बहुत प्रयास कर रही है कि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी दूर की जाए।
देखा जाए तो 2017 के बाद कितनी कंपनियों ने लगभग निवेश किया है? क्या लगता है कि आप अमेठी से हैं और अमेठी में लगभग कितने युवाओं को रोजगार देने का जो सरकार है वो एजेंडा सफल हो पाया है? देखिए, अब इस एक प्रश्न का जवाब तो हम इसलिए नहीं सही दे पाएंगे कि क्योंकि ना तो मेरे पास कोई डाटा है कि कितनी कंपनियां आई हैं काम कर रही हैं या कि कितने बेरोजगार काम पाए हैं, लेकिन ये निश्चित है कि जो सरकार की योजना है, इससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और पुष्पित और पल्वित हो रहे हैं। देखा जाए तो सपा सरकार की तुलना में भाजपा सरकार नौकरी देने का उससे अधिक वादा किए है और दे भी रही है, सरकार कह रही है। क्या लगता है कि अखिलेश सरकार में ज्यादा नौकरी युवा पाए हैं या भाजपा सरकार में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर सरकारें अपने हिसाब से प्रयास क्या करती हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो प्रयास कर रही कि मैं अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराऊं। और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार उपाध्याय। क्या लगता है कि 2017 के बाद देखा जाए तो जिस तरीके से भाजपा सरकार ने लगातार वादा किया है, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और लगातार रोजगार मेला लगवा रही है, 10 से अधिक जिलों में 50 से अधिक कंपनियां निवेश कर रही हैं, युवाओं को कितना फायदा इससे मिलेगा? युवाओं को फायदा मिलेगा, जो भाजपा सरकार है जितना वो कहती है उतना वो करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हर तरीके से वो प्रयास में है कि हमारे देश को युवा लोग हैं, बच्चे हैं, वो बेरोजगार न रहें, उनको काम मिलता रहे, और उसके लिए वो हर तरीके से प्रयास जारी किया है कि हमारे यहाँ सब बेरोजगार न घूमें, किसी न किसी तरीके से, चाहे वो लोन की व्यवस्था हो, चाहे कंपनियों के माध्यम से हो, चाहे स्वयं के लिए हो, किसी न किसी तरीके से वो प्रयास में जुटी हुई है। रोजगार मेले में निवेश का कितना फर्क देखने को मिलता है? जैसे जो कंपनियां निवेश करती हैं, कितना फर्क देखने को मिलता है? निवेश के लिए है कि जैसे जो मेले लगाए जाते हैं, प्रचार प्रसार की व्यवस्था होती है, उससे लोग जागरूक होते हैं कि मुझे किस तरह से रोजगार की व्यवस्था होगी, या मुझे कैसे करना है, या कंपनियां चल रही हैं तो उनकी व्यवस्था कैसे है, तो इससे वो जागरूक होते हैं। लगातार देखा जाए तो आप युवा हैं और लगातार जो कंपनियां आती हैं निवेश करती हैं, क्या लगता है कि कंपनियां सिर्फ छलावा करती हैं या कंपनियों का काम होता है रोजगार देना? क्या वो युवाओं को रोजगार दे रही हैं? जो कुछ कंपनियां आती हैं रोजगार मेले में, इसमें से कुछ कंपनियां जो कि ट्रस्टफुल रहती हैं, जो कि बच्चों को रोजगार देती हैं। कुछ कंपनियों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फार्म भर के ले जाती हैं और फीस वगैरह ले जाती हैं, उसके बाद फोन भी नहीं आता उनका। भाजपा सरकार जो रोजगार मेला लगवा रही है, अधिकतर हर जिले में है, लमसम 10 जिलों में इस समय मेला लग रहा है, रोजगार मेला। और अमेठी के गौरीगंज में रोजगार मेला हर साल लगता है। इसमें लमसम 10 से 15 बच्चे हर साल रोजगार की तरफ अग्रसर होते हैं। ये थे हमारे साथ अमेठी के कुछ लोग, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कंपनियां आती हैं, निवेश करती हैं और सभी लोगों को तो नहीं, कुछ ना कुछ बच्चों को रोजगार जरूर देती हैं। FM न्यूज़ के लिए रत्नेश अग्रवाल, अमेठी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मेरे साथ युवा लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं आइए बातचीत कराऊंगा इनसे। जिस तरीके के योगी सरकार के अंदर युवाओं को एक मौका दिया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे लेकर? युवाओं को मौका दिया जा रहा है, तो सरकार जो पहले रही है उन्होंने भी दिया है, लेकिन अगर भाजपा की सरकार युवाओं को मौका दे रही है तो बड़ी खुशी की बात है। हम खुश हैं, लेकिन सरकार को एक काम और करना चाहिए। जैसे विकास के मुद्दों पर काम कर रही है सरकार, तो उसी लेवल से अपने कार्यकर्ताओं को समझा करके हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा ना करें। इस देश में जितने छोटे नेता हैं, जो नेशनल लेवल की जो लीडरशिप है, वहां से हम संतुष्ट हैं। अगर बात की जाए युवाओं को जो रोजगारी जो जिस तरीके से युवाओं को लेकर पुलिसकर्मी के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर नौकरी दी जा रही है, युवाओं को लेकर युवाओं को आगे बढ़ाया जा रही है सरकार, योगी सरकार में, क्या कुछ करेंगे इसको लेकर? ये तो नौकरी तो मिल रही है, अच्छी बात है, और नौकरी मिलना चाहिए। युवाओं को परेशान है, बेचारा रोजगार है, और यही कहना है, उसका कहना है। इस सरकार के बाद समाजवादी सरकार भी रही है, उसमें भी समाजवादी सरकार भी रही है, और आज भाजपा सरकार है। युवाओं को एक मौका मिला है, जो भर्ती भी की जा रही है, और जिस तरीके से युवाओं के माहौल को लेकर बात की जाए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार युवाओं के लिए नौकरी दे रही है, अगर ऐसा है, वाकई ऐसा है, तो हम सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं। अच्छी पहल है, क्योंकि बेरोजगारों को रोजगारी मिलेगी, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो
या किसी फैक्ट्री या किसी भी और चीज़ के माध्यम से हो, अगर नौकरी मिल रही है तो बहुत अच्छी पहल है। हम सरकार के इस फैसले का सम्मान करते हैं और सरकार तो ये बहुत बढ़िया है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर युवाओं के लिए? युवाओं के लिए अगर किसी नौकरी के माध्यम से कोई रोजगार दे रही है सरकार, तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। ये नहीं है कि हाँ भी समर्थन तो हम बेशक कर रहे हैं और सरकारें भी करती हैं, लेकिन अगर नौकरी दे रही है युवाओं को सरकार, तो बहुत अच्छी पहल है, ये होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन छोटे नेताओं को, फिर कहना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा इस देश के अंदर ना करें। बड़ा अच्छा मुल्क है, शायर ने लिखा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियां बह गई वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है, तो सबका समर्थन होना चाहिए। अगर बात की जाए, अभी हाल ही में पुलिस कर्मियों की नौकरी भी जो भर्ती हुई है, कई हजार लोगों की भर्ती हुई है, उसमें युवाओं की ज्यादा हुई है। महिलाओं की भी बात की है, महिलाओं के लिए भी आगे सरकार ने एक कदम उठाया, महिलाओं के लिए भी भर्ती हुई है। क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये अच्छी पहल है। अगर सरकार ऐसा कदम उठा रही है तो ये अच्छी पहल है, लेकिन एक तरफ आप उधर देखिए, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में रोजगार मेला लगाया जा रहा है और मेले को लेकर रोजगार कितना बढ़ा है, कितना घटा है, हम जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता से जानते हैं कि रोजगार कितना बढ़ा है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, ये योगी सरकार में कितना रोजगार बढ़ा है, घटा है अखिलेश सरकार से, क्या कहना आप? मेरा ये कहना है, ये सब कागजी कार्रवाई है, इसमें कुछ नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा है। ये सब दिखावा है, कोई काम, बेरोजगारी, सब बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ये आप देख भी रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुएल राघव है। जुएल राघव जी, ये जो रोजगार मेला लग रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितना रोजगार बढ़ा है, घटा है, क्या कहना आप? कोई कुछ नहीं बढ़ा है, सब घटा ही है, कुछ नहीं बढ़ा है। ये इलेक्शन नज़दीक है तो भाई वोट बैंक के मारे, चमकाने के मारे मेला लगाए जा रहे हैं, सब कुछ करा जाएगा। 28 में देखना कितने मेले लगेंगे, उससे पहले कितने मेले लगे थे। इलेक्शन नज़दीक है, उसके नहीं, आपको अखिलेश सरकार में कितना रोजगार, बेरोजगारी थी और योगी सरकार में कितनी बेरोजगारी है? अखिलेश युवाओं के लिए काम करता था, युवाओं के लिए अच्छा काम करता था। इनका कोई मेला नहीं लग रहा है, केवल ये वोट बैंक चमकाने का काम कर रही है सरकार, कुछ नहीं कर रही है। बस जात पात पे बस काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। हम और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव सिंघल है, मैं हापुड़ से हूँ। अभिनव जी, ये जो बेरोजगार मेले लग रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है कि योगी सरकार में कितना बेरोजगारी बढ़ी है, घटी है और अखिलेश सरकार में कितनी बेरोजगारी थी? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुकाबले देखें तो भाजपा सरकार में जो रोजगार दर है वो बढ़ा है, दर पे दर बढ़ा है, लेकिन जो बेरोजगार दर है वो घटा है। युवकों को रोजगार मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है और समाज में नौकरियां मिल रही हैं उन्हें दफ्तरों में, और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है युवाओं को दर पे दर, साल पे साल, जैसे जैसे भाजपा सरकार जो है आगे बढ़ रही है उस हिसाब से। और जो है इस बार भी भाजपा सरकार आनी चाहिए 2027 में। आपने देखा कि कुछ लोगों का कहना है बेरोजगार बढ़ा है और कुछ लोगों का कहना है बेरोजगार घटा है। हापुड़ से समयदीन के साथ भूपेंद्र शर्मा, FM न्यूज। योगी सरकार में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, पढ़ा लिखा नौजवान इंजीनियर, बीटेक, MBA करने के बावजूद बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है, ठेला लगाने को मजबूर है। डबल इंजन की सरकार है, रोजगार चरम सीमा पर है। लोग बेरोजगारी की वजह से पलायन दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार से कहना चाहते हैं, जो आपने वादे किए थे हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का, वो कितने सफल हो रहे हैं? हमें तो दिख नहीं रहे 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का। अगर 2 करोड़ नौकरी देते तो आज कोई भी बेरोजगार सड़कों पर नहीं घूमता। नहीं, गरीबी की स्थिति तो पहले से बेहतर है। अब लोग बागों पे ऐसी तो बात नहीं है जैसे पहले बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी। बेरोजगारी ख़त्म तो देखिए कभी हो नहीं सकती, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है इस देश के अंदर, इसलिए बेरोजगारी सोच के चलें कि बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, वो तो होगी नहीं। लेकिन पहले से बेटर है, काफ़ी लोगों में संपन्नता है। पहले जैसे अब कहाँ पलायन है, पहले तो था ज़्यादातर पलायन, अब तो नहीं है इतना पलायन। और जिसे कोई अच्छा रोजगार मिलता है वो तो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, पलायन अब नहीं है इतना।
पलायन बहुत ज़्यादा नहीं है। शिक्षक जो हैं हमारे, जो शिक्षक हैं वो तो देखिए परेशान हैं इस टाइम बेचारे। उनका वो बहुत से कहीं दूर जाके उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनकी बीवियाँ यहाँ हैं, बच्चे वहाँ हैं, तो वो तो परेशान है। मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे शिक्षक बहुत परेशान हैं बेचारे, और वो ठीक नहीं है, मतलब बेरोजगारी उस तरह की तो है अभी। तो योगी सरकार रोजगार मेला लगा रही है, जिसके माध्यम से देखा जा रहा है कि युवाओं को काफी फायदा होने वाला। और इसी के साथ हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षत, देखा जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा युवाओं को लेकर बात करते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, और योगी सरकार देखा जाए हर साल रोजगार मेला लगाती है, जिसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। जो 10 से ज्यादा जिलों में योगी सरकार रोजगार मेला लगाने जा रही है, उसे किस प्रकार से देखा जाए और किस किस प्रकार से वहां पर युवाओं को रोजगार मिलने के आसार नजर आ रहे हैं? अक्षत। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ का मैनिफेस्टो में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो एक रोजगार भी था कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे वो उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य राज्यों में नौकरी के लिए या अपने अर्निंग के लिए ना जा पाए। तो रोजगार अब मेला जो लग रहा है, ये 10 जिलों में मेला लग रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो कई आईटी कंपनियां इसमें रहेंगी, साथ ही कई ऑटोमोबाइल कंपनियां इसमें रहेंगी, कई इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां इसमें रहेंगी, कई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इसमें रहेंगी। तो हर वर्ग की जो कंपनी है, हर फील्ड की इसमें नौकरी लोगों को, युवाओं को इसमें मिलेगी, युवाओं को इसमें तरजीह दी जाएगी। तो अब इससे ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो तबका था युवाओं का, जो नौकरी को लेकर के और रोजगार को लेकर के बड़े शहरों की ओर पलायन कर जाता था, अब उनको कुछ हद तक इससे राहत देखने को मिलेगी कि जो पलायन था बड़े स्तर पर, जो दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटी में युवा जाते थे नौकरी करने के लिए, दर दर की ठोकर खाते थे, तो उससे अब कहीं ना कहीं इसमें एक रोक लगेगी। साथ ही जिले की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी एक मजबूती मिलेगी, और जाहिर सी बात है कि जब जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी तो पूरी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो ये योगी सरकार का बड़ा फैसला था रोजगार को लेकर के, जिसके तहत अब 10 जिलों में रोजगार मेला लग रहा है, जिसमें युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार दिया जाएगा। इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो सीधे इंटरव्यू के बाद उसी वक्त कॉल लेटर और ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कराएंगी युवाओं को। वहीं कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं कि जो इंटरव्यू करेंगी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन के बाद थोड़ा सा समय उनको 1-1.5 हफ्ते का लग सकता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर युवाओं को दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, वो युवा जो 10वीं तक पढ़े हैं या 11वीं या 12वीं तक पढ़े हैं या इसके ऊपर की पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन रोजगार उनको नहीं मिल रहा था, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो अब रोजगार पा सकते हैं और अपने जिले में ही रह सकते हैं। बिल्कुल अक्षत, बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि देखा जाए तमाम युवा जॉब के लिए दर दर भटकते हैं। और आपने महत्वपूर्ण बात ये बताई कि कुछ लोगों का GDPI के बाद क्लियरेंस होगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और कुछ लोगों को ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, जिसमें 10वीं से लेके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हर किसी के लिए विकल्प होगा। अक्षत, देखा जाए कि आप लंबे समय से इन रोजगार मेलों को कवरेज करते हुए आ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर देखा जाए रोजगार मेले को लगाती है, हर साल तमाम लाखों युवाओं को रोजगार इसके माध्यम से मिलता है। इस ग्राफ को अगर देखा जाए, क्योंकि बहुत से लोग, विपक्ष लगातार ये तमाम सवालों को खड़ा करता है कि रोजगार मेले से कोई भी रोजगार नहीं मिलता है। अगर आप कंपेयर करना चाहें अखिलेश की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से, और योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस पहल को, उसे आप किस प्रकार से देखते हैं, और ग्राउंड जीरो पर युवाओं की इस पर क्या राय है? बिल्कुल, देखिए अगर जहां तक मैं अपनी बात करूं तो रोजगार जो मेला लगता है इसको राजनीतिक चश्मे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार में जब रोजगार मेला लगता है तो उसमें किसी की जाति धर्म को नहीं देखा जाता, उसमें युवा की जो युवा होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन को देखा जाता है, और साथ ही उनकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं उसको देखा जाता है। तो इस बिहाफ में युवाओं को नौकरी मिलती है। जैसा कि अब अगर मैं बात करूं सपा सरकार की और योगी सरकार की, तो देखिए योगी सरकार में भी तमाम युवाओं को नौकरी मिली है। लगातार जो कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि पेपर दे करके स्टेट की नौकरी डायरेक्ट पाते हैं, तो उसी के हिसाब से अब कुछ ऐसे युवक भी हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनको पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, वो हाई स्कूल या इंटर करते हैं, या बहुत ही निचले तबके के कुछ युवक ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ने के लिए, जिनके घर वालों के पास पैसा नहीं होता है, वो बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल इंटर कर पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनके घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो ये उन युवाओं के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो उन युवाओं के लिए
जिन्होंने ITI कर रखा है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रखा है, तो उनके लिए एक बड़ा अवसर है कि उनको टेक्निकल क्षेत्र में भी जॉब मिलेगी, उनको ऑटोमोबाइल क्षेत्र में जॉब मिलेगी, उनको मैकेनिकल क्षेत्र में जॉब मिलेगी, IT सेक्टर में उनके लिए जॉब है। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के मैकेनिकल इंजीनियर तक की जॉब इस रोजगार मेले में योगी सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिसमें हर उस एक तबके के युवा को नौकरी मिलेगी जिसने हाई स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, जिसने पॉलिटेक्निक से लेकर ITI तक की पढ़ाई की है। तो हर क्षेत्र की इसमें नौकरियां हैं। 50 से अधिक इसमें कंपनियां आएंगी जो कि बच्चों का वहीं पे मौखिक इंटरव्यू करेंगी। कुछ कंपनियां ग्रुप डिस्कशन के बाद नौकरियां देंगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो तत्काल अपनी नौकरी पर ज्वाइनिंग लेटर पा सकते हैं और एक अच्छी सैलरी पर उनको जॉब मिलेगी ताकि वो अपने ही क्षेत्र में रह सके। इससे कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी और जो एक जिले की अर्थव्यवस्था है उसमें भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ी कंपनी किसी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अपना ऑफिस खोलेगी या अपनी फैक्ट्री लगाएगी तो कहीं ना कहीं इसमें उत्तर प्रदेश की GDP में भी ग्रोथ देखा जाएगा और उस जिले का भी विकास इससे कहीं ना कहीं होगा, जिससे उस कंपनी जब कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाएगी तो उसमें कई युवा ऐसे होंगे जिनको उसी जिले के युवा। सबसे बड़ी बात ये होगी अक्षत की लोग जो अपने घर छोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भागते हैं जॉब के लिए, उनको राहत होगी। छोटे छोटे जिलों में उनकी GDP रेवेन्यू जनरेट होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जिले को अपने स्तर पर सक्षम बनना चाहिए, तभी प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, उसकी खुशहाली और भी ज्यादा होती है। अक्षत, रोजगार मेले में किस प्रकार से जाकर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं? अगर देखा जाता है कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि रोजगार मेले में जाने का प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करना है जिससे जॉब को लेकर उनको आगे जानकारियां मिल सकें, किस प्रकार से वहां पर व्यवस्था की जाती है? बिल्कुल, देखिए जब इस तरह का रोजगार मेला लगता है तो उसमें हेल्प डेस्क लगाई जाती है जिसमें जो कंपनियां आती हैं उनके जो जानकारियां होती हैं उन हेल्प डेस्क पे बैठने वाले लोगों को दी जाती हैं कि अगर IT सेक्टर में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आई है तो वो उनको पता रहता है कि इस कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह निकली है। साथ ही अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की जगह होती है तो उन्हें पता होता है कि टाटा महिंद्रा जैसी कंपनियां हैं तो इनके अंदर ऑटोमोबाइल्स में इन पोस्ट की वैकेंसी है। तो युवक अपने उस हेल्प डेस्क पे जा सकते हैं, अपना नाम पता एनरोल करा सकते हैं, साथ ही अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से अपना जो उनकी कंपनी जो उनकी पोस्ट निकली है उस तक वो पहुंच सकते हैं आसानी से और अपना एनरोलमेंट करा करके एक इंटरव्यू के माध्यम से अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। कई कंपनियां ऐसी भी है जैसा कि मैंने बताया कि जो तुरंत इंटरव्यू के बाद उनका चयन कर लेंगी, क्योंकि इंटरव्यू में पूरा कंपनियों का एक पैनल आएगा रोजगार मेले में, जो पूरा पैनल बैठेगा जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और अहम जानकारियां देने के लिए कि रोजगार मेले में किस प्रकार से वह व्यवस्था की गई है युवाओं के लिए और कैसे जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो देखा जा रहा है कि 17 जिलों में रोजगार मेला जो कि उत्तर प्रदेश में लगने जा रहा है, जो कि युवाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और बोल इंडिया बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।